हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान स्टडी सेंटर में। और आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में आपदा प्रबंधन भाग 1 में कुल 20 प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और मैं जानना चाहता हूं कि आप इस 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न का जवाब जानते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, आज का पहले प्रश्न कहता है जो इस प्रकार से है। तो पहला प्रश्न कहता है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। भूकंप का मापन जो है वो किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए में है मल्टीमीटर, बी में है फोकस, सी में रिएक्टर स्केल और डी में सुनामी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिएक्टर स्केल। तो हाँ दोस्तों, रिएक्टर स्केल से ही भूकंप का पैमाना मापा जाता है। आज का दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में कहता है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से है। तो दूसरे प्रश्न में कहता है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल की अधिकता। यानी जल बहुत अधिक बढ़ जाता है तो बाढ़ आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आज का तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में कहता है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आपको सबसे पहले मैं यह बता दूं कि आपदा मुख्य प्रकार के 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मानव जनित आपदा और एक होता है प्राकृतिक आपदा। यानी जो मानव द्वारा यानी जो मनुष्य द्वारा घटती है उसे कहते हैं मानव आपदा, और जो प्राकृतिक यानी गॉड द्वारा जो घटती है उसको कहते हैं प्राकृतिक आपदा। तो इस प्रश्न में आपको जो पूछा जा रहा है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ए में दिया है सुनामी, बी में दिया है बाढ़ और सी में दिया भूकंप और डी में दिया है आतंकवाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आतंकवाद। आतंकवाद जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये कौन सी आपदा है, तो ये है मानव जनित आपदा। आज का चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न में कहता है, इनमें कौन मानव जनित आपदा है। ए में दिया सांप्रदायिक दंगे, बी में दिया आतंकवाद और सी में दिया महामारी और डी में दिया उपयुक्त सभी। तो इसमें से जो बोल रहा है कौन मानव जनित आपदा नहीं है, तो महामारी जो है वो मानव जनित आपदा नहीं है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और आंसर में डी दिया है तो ऑप्शन डी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा महामारी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आज का पांचवा प्रश्न है, पांचवें प्रश्न है जो इस प्रकार से कहता है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। तो मैं इस प्रश्न के बारे में बता दूं, ये जो प्रश्न अब से जो कह रहा है पांचवें प्रश्न में कि कहता है भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। तो सबसे पहले मैं यह बता दूं, यह आपको 1984 ईस्वी में हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था वो 1984 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो गैसों का रिसाव हुआ था वो हुआ था मेथिल आइसोसाइनाइड। बहुत ही जहरीली गैस थी और अभी भी उसके कारण वहाँ की जो प्रभाव, उसके प्रभाव में आता है लंगड़े अपंग बच्चे वहाँ जन्म लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव जनित। आज का छठा प्रश्न है, जो छठे प्रश्न इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं। तो छठे प्रश्न में कहता है, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना। आज का 7वां प्रश्न है, 7वें प्रश्न में कहता है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो ऑप्शन ए में है सांप्रदायिक दंगे, बी में है आतंकवाद, सी में है रेल दुर्घटना और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि मानव जनित आपदा नहीं है। तो ए और बी और सी सभी ये मानव जनित आपदा है। ऐसा कोई सा भी ऑप्शन नहीं है जो मानव जनित आपदा नहीं है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज का 8वां प्रश्न है, 8वें प्रश्न में कहता है, सुनामी क्या है। और मैं बता दूं, सुनामी जो होता है वो समुद्र के किनारे आती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनाशकारी समुद्री लहर। सुनामी जो एक विनाशकारी समुद्री लहर है। आज का 9वां प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 9वें प्रश्न में कहता है, बिहार में भूकंप कब आया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1934 ईस्वी में। आज का 10वां प्रश्न है, 10वें प्रश्न में कहता है, भूकंप किस प्रकार का आपदा है। तो भूकंप जो है एक प्राकृतिक आपदा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूकंप जो है एक प्राकृतिक आपदा है। आज का 11 नंबर प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न कहता है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयना बांध का निर्माण।
आज का 12 नंबर प्रश्न है, जो 12 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है। यानी इनमें से कौन ऐसे क्षेत्र है जो विस्तारित क्षेत्र को प्रभावित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओजोन परत का क्षरण। आज का 13 नंबर प्रश्न है इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है। यानी ऐसे कौन से आपदा है जो कम विनाश करता है। तो ए में दिया भूस्खलन, और बी में दिया सुनामी, सी में दिया है बाढ़, और डी में दिया सूखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूस्खलन। आज का 14 नंबर प्रश्न है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का एक प्रमुख कारण है। आज का 15 नंबर प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न कहता है बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। यानी बंगाल के खाड़ी में जो चक्रवात आती है वो किस महीना में सबसे ज़्यादा भयानक होता है। तो वो होता है अक्टूबर से नवंबर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज का 16 नंबर प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। यानी इस चारों में से आपको बताना है कौन सा ऐसा स्थान है जो सूखा क्षेत्र माना जाता है उसे। तो ए में दिया पूर्वी राजस्थान, बी में दिया पूरा मध्य प्रदेश, सी में दिया कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, और डी में दिया ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी जो भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। आज का 17 नंबर प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न कहता है बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। तो जो बाढ़ जो आती है उसमें सबसे पहले किस बात पर ध्यान देना चाहिए अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना, यानी बांध बनाना नदी के दोनों ओर। आज का 18 नंबर प्रश्न है जो इस प्रकार से 18 नंबर प्रश्न में कहता है इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कश्मीर और उत्तराखंड। आज का 19 नंबर प्रश्न है, 19वें नंबर प्रश्न में कहता है सुनामी किस भाषा का शब्द है। सुनामी जो है वो किस भाषा का शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापानी भाषा का सुनामी शब्द है। आज का 20 नंबर प्रश्न है जो इस वीडियो लेक्चर का लास्ट प्रश्न है, जो इस प्रकार से बाढ़ क्या है। तो बाढ़ जो एक प्रकार की क्या है, तो वो है प्राकृतिक आपदा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।